नमस्कार, जय श्री राम। एक ऐसा नाम, एक ऐसा माहौल 2024 की जैसा ही शुरू हुआ, तो जय श्री राम से जो है पूरा हिंदुस्तान नहीं विश्व गूंजने लगा। जहाँ अयोध्या के अंदर बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम रहा, तो वहीं अगर बात करें सिरसा में भी अयोध्या बना हुआ था और उस अयोध्या का माहौल बनाने वाले अब हमारे साथ हैं, जो दिन-रात जो है इस माहौल को बनाने में लगे हुए थे। तारा बाबा कुटिया के सेवक, क्योंकि राजनीति और नेता नहीं, इन्हें हमेशा सेवक के नाम से ही जो जाना जाता है, पहचाना जाता है और उसी भाव में इनको देखा जाता है। तो नमस्कार भाई साहब, जय श्री राम आपको तो सबसे पहले। पहले तो मैं जे न्यूज़ का स्वागतम करता हूँ श्री तारा बाबा कुटिया में। और मैं मेरे सिरसा वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान राम की कल की महोत्सव की में विराजमान हुए और बड़ी किस्मत से हमें ये मौका मिला है साक्षी होने का। कई पीढ़ियां हमारी बीत गई, उनके चरणों में विलीन है। हम उस भगवान का भी शुक्रिया करते हैं और मेरे प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कल के महोत्सव की। सिरसा के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर रामलला की एक जो गूंज थी, हमने सभी देव देवताओं के मंदिर स्थापित थे। जब से पैदा हुए थे यहाँ बालाजी के मंदिर में सालासर जाना है, यहाँ श्याम जी के मंदिर में खाटू जी जाना है, यहाँ कृष्ण जी के मंदिर में मथुरा वृंदावन जाना है, गंगा जी में हरिद्वार जाना है, माँ वैष्णो देवी जी के वहाँ कटरा में जाना है। ऐसे सुनते थे, लेकिन हर मुख से कभी भी सुनते थे राम राम निकलती थी, लेकिन उसका साक्षी होने का मौका मिला भगवान राम की कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया। और पूरा हिंदुस्तान, नहीं पूरा वर्ल्ड कल खुशियाँ मना रहा था, दीपावली मना रहे थे। हर घर में एक ही गूंज थी, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। उसी के अंदर सिरसा भी अयोध्या के बाद अगर हम देखेंगे तो एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा, एक ऐतिहासिक प्रोग्राम, एक ऐतिहासिक दीपावली और 31 फुट की जो भगवान श्री राम की प्रतिमा जो लगी है, वो सिरसा में ही विराजमान है। भाई साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा, कल जो है अयोध्या की तरह सिरसा भी सजा हुआ था और दूसरा नाम अगर बात करते हैं अयोध्या के बाद अगर कोई नाम आता है तो वो सिरसा का ही आता है। और थोड़ा-सा मैं अगर पीछे की अगर ध्यान देता हूँ तो इलाहाबाद के उपचुनाव में भी जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जी भी नाम लिया था। कहा था कि गोविंद कांडा जो हमारे उम्मीदवार जो चुनाव में उतरे थे, उन आपको लेकर उन्होंने आपकी तारीफ़ भी की थी। और यही जो है अगर बात करें धार्मिक में आके, तो कल का जो माहौल था 22 जनवरी जो सिरसा में भी देखने को जो माहौल मिला, तो उसका भी मेरे को लगता है आने वाले समय में बहुत ही जल्द जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ज़िक्र कर सकते हैं। देखिए, अभी आपने इलाहाबाद की बात करी या सिरसा की या रानिया की, राजनीति के तरीके से हमने कभी चुनाव नहीं लड़ा। सिरसा जिला पूरा हमारा परिवार है और हमने परिवार की सेवा करने का हमें जो बाबा जी से आशीर्वाद मिला हुआ है, हम सेवा करते हैं। सेवा के नाते हम राजनीतिक हमने अपनाई है कि राजनीतिक में जाने के बाद जो हमारे परिवार वंचित रह जाते हैं सरकारी चीज़ों से, सरकारी काम से, उसके अंदर ज़्यादा सेवा प्राप्त हो, तो इसलिए हमारा परिवार सिरसा ज़िला हमसे प्यार करता है, चाहे वो किसी चीज़ के आगे आगे आए। और जैसे ही धार्मिक में तो सबको पता है कि हमें बाबा तारा की कुटिया से ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ है। और मैं 2001 में यहाँ बाबा जी की कुटिया आया था। बाबा जी का जन्म फागन की शिवरात्रि का है, ब्रह्मलीन सावन की शिवरात्रि को हुए हैं। एक शिव अवतार थे, शिव स्वरूप थे। उनकी सेवा मुझे 2001 में यहाँ लगी थी। करीबन 2 साल तक मैं उनकी सेवा में रहा, उनके चरणों में रहा। और जब 2003 में मैं 2001 15 जून से यहाँ सेवा कर रहा था और 2003 में जुलाई में 27 जुलाई को जब चौड़ा छोड़ गए थे, तो इस कुटिया की चाबी मुझे दे के गए थे कि इसको संभाल के रखना। उसके बाद से ही मैं, जब से बाबा जी ने मुझे यहाँ छोड़ा है, मैं यहीं रहता हूँ। मुझे 23 साल हो गया घर का खाना खाए हुए, मैं यहीं खाना खाता हूँ, यहीं प्रसाद ग्रहण करता हूँ और इनकी सेवा करता हूँ। जब से धार्मिक कार्यों में
बाबा जी के समय से ही यहाँ समय समय पे भंडारे लगते हैं, भागवत कथा होती है, कीर्तन होते हैं, जागरण होते हैं, ऐतिहासिक चीज़ें जो है वो यहाँ होती रहती है कुटिया पे। चाहे आज किसी गरीब कन्या की मैरिज करवानी है या किसी का इलाज करवाना है, ये बाबा तारा जी की कुटिया से में जो सेवा प्राप्त हुई है, ये यहाँ से कार्य चलते हैं। ये हमारा परिवार है, सिरसा परिवार, इसलिए हमें परिवार प्रेम करता है। और उस प्रेम के नाते कल जो सिरसा शहर वासियों ने भगवान राम के चरणों में एक दिन अर्पित किया, मैं वाकई में नतमस्तक हूँ मेरे सिरसा वासियों के परिवार के कि इतना बड़ा जन समूह अयोध्या के बाद सिरसा के अंदर जो निकाला है। आज भी मैंने सुबह सुबह न्यूज़पेपर भास्कर देखा था, उसने लिखा है भास्कर वाले ने कि 8 किलोमीटर तक लंबी यात्रा सिरसा में थी। तो ये हमारे परिवार के कारण हुई है। अब आप बात कर रहे थे, बिल्कुल आपने ठीक कहा, तारा बाबा जी का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। उसी को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो 22 जनवरी का जो कार्यक्रम रहा, तो 25 फरवरी की आपने एक और तैयारी कर दी है। मतलब एक पड़ाव ख़त्म नहीं होता, दूसरे पड़ाव की तैयारी करने के लिए आप पहले से ही तैयार रहते हैं। एक भव्य कार्यक्रम सिरसा में होने जा रहा है। 7 दिवसीय कथा के लिए प्रदीप मिश्रा जी कुटिया पहुंचने वाले हैं, तो एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, वो भी अपने आप में। ऐसे चैलेंज को आप स्वीकारते हैं और उसे करने में और सफलतापूर्वक भी जो है उसे पूरा करने में रहते हैं। तो आने वाली जो है 25 फरवरी को लेकर क्या तैयारियां शुरू कर दी गई हैं? देखिए, मैं जब गाँव में जाता था या कहीं शहर में जाता था तो मुझे लेडीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती थी और कहती थी कोई बेटा, कोई भैया, आप हमें प्रदीप मिश्रा जी के दर्शन करा दो। मैं कहा अभी मैं आपकी बात बाबा जी के आगे ज़रूर रखूँगा और आपकी बाबा जी सुनेंगे। तो सिरसा वालों की तो जब भी सुनते हैं तो तारा बाबा ही सुनते हैं कि ये ऐसे धार्मिक आयोजन कथावाचक श्री बाबा तारा कुटिया में ही उनके आशीर्वाद से लगातार यहाँ आते रहे हैं। और देश के प्रमुख कथावाचक यहाँ कुटिया में आ चुके हैं। अब भगवान बाबा जी के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से प्रदीप मिश्रा जी ने आने का रखा है। 25 फरवरी से उसकी तैयारियां लगभग हमने शुरू कर दी है, पहले इसके साथ साथ भी चल रही है तैयारियां। और एक भव्य आयोजन होगा। करीबन हमें जो अभी तक सूचना मिली है कि 2 लाख आदमी यहाँ हम कर रहे हैं कि 2 लाख आदमियों को बैठने का और सारा सिस्टम बना रहे हैं। लगभग 20 से 25 हज़ार आदमियों का यहीं कुटिया में जो हमें सूचना मिली है कि रुकेंगे, उनका भी रहने का, खाने का और सारा सिस्टम यहाँ हम बना रहे हैं कुटिया में। और 25 तक तो शुरू, 25 को तो कथा शुरू हो जाएगी, लेकिन हमने टारगेट रखा है कि 15 फरवरी तक ये सारे काम हम पूरे कर लेंगे लगभग। बाकी तो बाबा जी का आशीर्वाद है, उनको ही पता वो क्या कराना चाहते हैं और क्या करेंगे। तो आपने देखा कि कल के कार्यक्रम की चर्चा रही, किस तरह से सिरसा अयोध्या बना हुआ था, और वहीं आने वाली 25 फरवरी के कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, उन सब के बारे में चर्चा की, बातचीत करी। वाकई में ऐसे सेवक के रूप में बहुत ही कम लोग मिलते हैं जो अपनी सेवा भाव से, राजनीति नहीं सिर्फ सेवा भाव से कार्य करते रहते हैं। और उन्होंने बताया गांव-गांव में जब माता बहन उनसे कहती कि ये एक कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी अगर सिरसा आ सकें तो उनको लाने के लिए आमजन जो है, जो इस चीज़ के लिए इनको बात रख रहे हैं, उन्होंने उस सपने को भी पूरा करने का काम किया। वाकई में ऐसे सेवक बहुत ही कम मिलते हैं। तारा बाबा जी का विशेष आशीर्वाद इन पर, परिवार पर बना हुआ है। तो यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हर अपडेट के लिए जी न्यूज़। नमस्कार, जय श्री राम।